नमस्कार, कृषि न्यूज में आप सभी का स्वागत है। पावर्ड बाय स्टेट इंडिया। मैं हूं आपके साथ अश्विनी वानखड़े। आइए रुक करते हैं इस वक्त के टॉप हेडलाइंस की ओर। एक चिंगारी ने ली 18,000 गायों की जान, तड़प कर मर गए 90% जानवर। आईओ-टेक वर्ल्ड एविगेशन की पहली कृषि ड्रोन के उपयोगकर्ता को मिलेगी सरकारी सब्सिडी। दूध की बढ़ती कीमतों पर लगेगा ब्रेक या जारी रहेगी महंगाई, केंद्रीय मंत्री ने किया खुलासा। गुरनाम सिंह चड़ूनी ने सरकार के सामने रखी बड़ी मांग, सुनकर किसान हो जाएंगे खुश। भारत पर EI नीनो का खतरा, कम बारिश, अर्थव्यवस्था और महंगाई का झटका। सरकार ने शुरू की MSP पर मूंग दाल की खरीद की तैयारी, कैबिनेट ने बनाया प्लान। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में धूमधाम से मनाया गया हिमाचल दिवस। ज्वार के डंठल के जूस से बनेगी चीनी, शहद से भी कम है कैलोरी। 6 स्टार्टअप हो सकते हैं शुरू। गर्मी के सितम से मिलेगी राहत, कई राज्यों में होगी झमाझम बारिश। अब खबरें विस्तार से। अमेरिका के टेक्सास में एक डेयरी फार्म में भयानक विस्फोट हुआ और भीषण आग लग गई। कई घंटों की मशक्कत के बाद पश्चिम टेक्सास स्थित डेयरी फार्म की आग जब बुझी तो मरने वाली गायों की संख्या देख अधिकारी चौंक गए। साउथ फोर्ट डेयरी फार्म में 18,000 गायों की मौके पर ही मौत हो गई और बचाए गए एक डेयरी फार्म कर्मचारी को अस्पताल ले जाया गया। इस हादसे में कोई मानव हताहत नहीं हुआ। टेक्सास के शहर डिमेट के मेयर रोजर मेलोन ने कहा कि ये हैरान करने वाला है। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि पहले कभी ऐसा कोई हादसा हुआ हो। ये वास्तव में एक त्रासदी है। भारत की अग्रणी कृषि ड्रोन निर्माता कंपनी आईओ-टेक वर्ल्ड एविगेशन कृषि क्षेत्र में ड्रोन तकनीक पहल के लिए पहला सरकारी सब्सिडी प्राप्त करने वाला भारत का पहला ड्रोन स्टार्टअप बन गया है। आईओ-टेक वर्ल्ड एविगेशन भारत का पहला ड्रोन निर्माता है और इस कंपनी को 14 जून 2022 को नागरिक उड्डयन मंत्रालय भारत सरकार से टाइप सर्टिफिकेट भी प्राप्त हुआ है। महाराष्ट्र के किसान आईओ-टेक वर्ल्ड एविगेशन के ग्राहक शंकर चंद चौगुले देश में इस सरकारी योजना के पहले लाभार्थी हैं। इन्हें मार्च साल 2023 को सब्सिडी प्राप्त हुई और एक सरकारी योजना है जिसके तहत ड्रोन तैनात करने वाले किसानों को लगभग 4 लाख रुपए या फिर ड्रोन की खरीद का 40% तक सब्सिडी के रूप में प्रदान किया जाएगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, उत्तर पूर्व सीमांत किसान लागत पर 5 लाख रुपए या फिर 50% तक का अनुदान भी प्राप्त कर सकते हैं। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने कहा कि देश में ना तो दूध की कोई कमी है और ना ही उसे आयात करने की कोई योजना है। उन्होंने कहा कि देश में पर्याप्त मात्रा में दूध का उत्पादन हो रहा है। ऐसे में दूध ही नहीं बल्कि मिल्क प्रोडक्ट की आयात करने की भी कोई जरूरत नहीं है। इंडिया हेरिटेज सेंटर में आयोजित एक कार्यक्रम में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने ये बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि किसानों और पशुपालकों को चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। केंद्र सरकार द्वारा हरियाणा, पंजाब और राजस्थान को गेहूं खरीद में ढील दिए जाने के बाद अब भारतीय किसान यूनियन ने एक बड़ा ऐलान किया है। दरअसल भारतीय किसान यूनियन के नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी ने धमकी देते हुए कहा कि अगर हरियाणा सरकार घोषित गेहूं खरीद पर मूल्य कटौती का बोझ नहीं उठाती है तो वे किसानों के साथ सड़कों पर उतर जाएंगे। चड़ूनी ने कहा कि अनाज मंडियों के सामने हमारे किसान सड़क को जाम कर देंगे। तो वहीं केंद्र सरकार ने मंगलवार को हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के लिए गेहूं खरीद में ढील दी थी। केंद्र सरकार के अतिरिक्त खाद्य सचिव सुबोध सिंह ने कहा था कि हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में गेहूं खरीद को लेकर क्वालिटी स्टैंडर्ड में छूट दी जाएगी। सुबोध सिंह ने कहा कि अगर गेहूं के दाने 6% तक टूटे रहेंगे तो MSP रेट पर भी गेहूं की खरीद की जाएगी, यानी कि रेट में किसी भी तरह की कटौती नहीं होगी। अगर गेहूं की क्वालिटी 6 से 8% खराब होगी तो MSP में 5.31 रुपए प्रति क्विंटल की दर से कटौती की जाएगी और इस तरह से 16 और 18% गेहूं के दाने खराब होने पर MSP में 31.87 रुपए प्रति क्विंटल की दर से कटौती की जाएगी। भारत मौसम विभाग ने कहा कि मानसून में अल नीनो के विकसित होने की लगभग 70% संभावना है और इसकी वजह से अर्थव्यवस्था को बड़ा खतरा हो सकता है। भारत किसी भी दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती और बेहतर स्थिति वाली अर्थव्यवस्था है। ऐसे में सरकार को किसानों के लिए अतिरिक्त कदम उठाने की बेहद आवश्यकता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पूर्वी मध्य रेखीय प्रशांत महासागर के गर्म होने से मानसून में बाधा आती है और यह दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन का कारण बनता है और इस दौरान भारत में अक्सर सूखा पड़ जाता है और दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत के लिए मानसून एक तरह से जीवन दायिनी है, क्योंकि देश के लगभग आधे हिस्से में खेतों में सिंचाई की सुविधा का अभाव है, जिससे कि किसान बारिश पर निर्भर हो जाता है। मानसून की वजह से 91 प्राकृतिक जलाशयों में पानी पहुंचता है, जहां से बिजली उत्पादन कारखानों और पीने के जल की आपूर्ति होती है। तो वहीं IMD से मिली जानकारी के मुताबिक राज्य सरकारों को पहले से तैयार के लिए पूर्वानुमान बताए जा रहे हैं और इस साल IMD भारत के 700 जिलों में हर एक को कृषि मौसम संबंधित सलाहकार सेवाएं और पूर्वानुमान देगा, ताकि उन्हें कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से प्रसारित किया जा सके। केंद्र सरकार के निर्देश पर पूरे देश में गेहूं की खरीद शुरू कर दी गई है। वहीं मध्य प्रदेश सरकार ने भी किसानों के हित में कदम उठाया है।
किसानों ने राज्य सरकार के निर्णय की सराहना की है। मध्य प्रदेश सरकार की कोशिश रहती है कि किसानों को उनकी फसलों का सही दाम मिलना चाहिए और अब राज्य सरकार पिछले साल की तरह इस साल भी ग्रीष्मकालीन मूंग को समर्थन मूल्य पर खरीदने के लिए तैयार हो गई है। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि राज्य सरकार पिछले 3 सालों से ग्रीष्मकालीन मूंग को एमएसपी पर ही खरीद रही है। पहले किसानों की मूंग 4,000 रुपए प्रति क्विंटल खरीद ली जाती थी। अब राज्य सरकार ने इसका भाव बढ़ाकर 7,275 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। प्रति क्विंटल किसानों को 2 से 3,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है और इस सीजन में भी किसानों को फायदा मिलेगा। ऐसे में कैबिनेट ने मूंग की दाल को समर्थन मूल्य पर खरीदने का प्रस्ताव भी स्वीकार कर लिया है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में धूमधाम से मनाया गया हिमाचल दिवस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि बागवानी मिनिस्टर जगत सिंह नेगी ने शिरकत की और साथ ही ध्वजारोपण भी किया। जगत सिंह नेगी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में एशियन डेवलपमेंट बैंक की सहायता से करोड़ रुपए की लागत से पर्यटन विकास योजना शुरू की जा रही है। कांगड़ा को प्रदेश के पर्यटन हब के रूप में भी विकसित किया जा रहा है। साथ उन्होंने कहा कि प्रदेश में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए 80% अनुदान दिया जाएगा और साथ ही देश में कृषि और हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में लोगों को रोजगार भी मुहैया करवाने के लिए कृषि स्टार्टअप को 2% की दर से ब्याज मुहैया करवाया जाएगा और इसके अलावा डेयरी फार्मिंग करने वाले लोगों को हिम गंगा नाम की स्कीम से जोड़ा जाएगा। साथ ही उन्हें अधिक से अधिक इनकम के साधन भी जुटाए जाएंगे। आपको बता दें कि आज के दिन हिमाचल प्रदेश को एक अलग राज्य के रूप में अलग किया गया था। 15 अप्रैल साल 1948 में हिमाचल प्रदेश को भारतीय संघीय राज्य के रूप में स्थापित किया गया था और उसके बाद हर साल इस दिन को हिमाचल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ज्वार का डंठल, जिसे मीठी चरी कहते हैं, उससे 6 तरह के स्टार्टअप शुरू किए जा सकते हैं। नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट ने शोध करके तकनीक विकसित की है। दावा है कि मीठी चरी से इथेनॉल वेनिला स्वाद वाला एजेंट वेनिलिन शहद से कम कैलोरी वाली चीनी बनेगी और साथ ही हरित ऊर्जा डाइट फाइबर और चीनी का पीलापन दूर करके अधिक सफेद बनने वाला बायोचारा भी बनाया जा सकता है। एनएसआई के निदेशक प्रोफेसर नरेंद्र मोहन ने बताया कि इन सभी शोध तकनीक को पेटेंट करवाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। एनएसआई के शक्कर विभाग के सभागृह में निदेशक ने शोधार्थियों की टीम के साथ पत्रकारों को इस संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि साल 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च के सहयोग से ज्वार की 5 प्रजातियों पर काम किया जा रहा है, जो कि ज्वार के डंठल को पीसकर जूस निकालेंगे और इस जूस से इथेनॉल बनाया जाएगा। 1 टन जूस में 50 लीटर इथेनॉल बनेगा। जूस से लो कैलोरी शुगर बनाई जाएगी। इसमें अच्छा स्वाद और सौंधापन रहेगा। इसमें जेल झीलें भी बना सकते हैं। जूस निकालने के बाद डंठल का जो कचरा बचेगा उससे वनीला का स्वाद पैदा करने वाला एजेंट वेनिलिन बनाया जाएगा। ये एजेंट वनीला बीन से बहुत सस्ता होगा। इसका प्रयोग बेकरी, कन्फेक्शनरी, पेय पदार्थ और दवा उद्योग में किया जाएगा। साथ ही इससे डाइट फाइबर मिलेगा और इससे पाचन तंत्र दुरुस्त रखने वाले खाद्य पदार्थों में शामिल किया जाएगा। तपती गर्मी से परेशान उत्तर भारत को इस वीकेंड कुछ राहत मिलने वाली है। दरअसल भारतीय मौसम विभाग के अनुसार 15 अप्रैल से एक नया पश्चिमी विक्षोभ हिमालय क्षेत्र में पहुंचने वाला है। इसके असर के चलते जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के साथ ही पंजाब और हरियाणा के इलाकों में बारिश हो सकती है। तो वहीं अगले 4 दिनों के दौरान हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हल्की बारिश और गरज के साथ छींटें पड़ सकती हैं। मौसम विभाग ने 16 अप्रैल को पश्चिम राजस्थान और 17-18 अप्रैल को पंजाब में हल्की बारिश की उम्मीद जताई है। इसके साथ ही 18 अप्रैल को हरियाणा में हल्की बूंदाबांदी की भविष्यवाणी की गई है। इसके साथ ही आसपास के उत्तर पश्चिमी मैदानी इलाकों में भी बूंदाबांदी हो सकती है। इसी तरह की खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषि चैनल के साथ। धन्यवाद।